Assalamu alaikum. I'm Amna Ahmad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, and Fiverr. Today is our 15th class of fourth batch. So let's start. देखा अब मुझे याद आ गया उस्मान साहब की पहले ड्यूटी थी. आपने एक ही सेशन लिया था मैम. क्या पिछली क्लासेस में सिर्फ आपने एक सेशन ली थी? मतलब मैं समझी नहीं. खान साहब आप आ गए और आपका सवाल फिर शुरू हो गया. मैम मुझे तो अब फोटोशॉप भूला हुआ है. अब मैं मोस्टली इलस्ट्रेटर पर ही. इलस्ट्रेटर इज लव. और ये देखें उस्मान साहब का ये काम है. ये भी मैंने अपने न्यू स्टूडेंट्स को दिखाना है. ऑलराइट, इलस्ट्रेटर हमारा एंड हो गया और अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फोटोशॉप. मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इलस्ट्रेटर इज द रूट ऑफ एडोबी. अडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, रूट उनकी है इलस्ट्रेटर. इलस्ट्रेटर सीख लिया तो इट मींस आपने अप्रोक्स अडोबी का हर सॉफ्टवेयर 60 to 70% आप सीख लेते हैं. मींस फिर आपको वर्किंग एटलीस्ट करना आ जाती है. जी महविश, मैंने देखी है. मैं वही बता रही हूँ कि मैं बाद में मैं बताती हूँ. क्लासेस 2 सेशन थे या एक? नहीं, 1 आवर की ही थी. यही जो मेरा पैटर्न चला आ रहा है. ये सर मुझे भी बहुत क्रिएशंस कर सकते हैं चाहे उल्टी सीधी ही क्यों ना हो. यस, वेरी इजी टू यूज होता है इलस्ट्रेटर. अच्छा जी, ये है हमारे पास फोटोशॉप. बिल्कुल उसी तरह ही ऐसी उसी तरह का इंटरफेस है. बहुत देखने में डिफरेंस आपको कोई भी सच नहीं लगेगा. अच्छा, मेरे पास जो वर्जन है इट्स 2020. ठीक है, फोटोशॉप का जो मैं वर्जन यूज कर रही हूँ 2020. इलस्ट्रेटर मैंने आपको सारा 2019 पे पढ़ा दिया. ऑल्दो कि मेरे पास 2022 वर्जन भी था. एनीवेज, अच्छा ये आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का रीसेंट वर्क आएगा. बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमें इलस्ट्रेटर में शो हो रहा था. और क्रिएट न्यू, यहाँ से फाइल में जाकर भी आप न्यू, ये सब आपको पता है कि किस तरह से करते हैं. मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक कर रही हूँ. सेम उसी तरह का एक पैनल हमारे सामने ओपन होता है. ठीक है, ये वही चीजें हैं. बिल्कुल यहाँ पर भी सारे के सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं. बट मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर पिक्सेल्स पर ही काम कर रहे होते हैं. क्यों पिक्सेल्स पर काम कर रहे होते हैं ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ. यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगी. ये पिक्सेल्स पर इंच है, ये आप लोगों को पता है. रेजोल्यूशन भी मैं बता चुकी हूँ. ठीक है, रेजोल्यूशन आप यहाँ पर जो चाहे मर्जी कर ले. पिक्सेल्स पर सेंटीमीटर, अगर कोई चीज प्रिंटिंग के लिए है तो यस, आप यहाँ पे पिक्सेल्स पर सेंटीमीटर कर सकते हैं. पिक्सेल्स पर इंच नॉर्मली हम पीपीआई पर ही वर्किंग कर रहे होते हैं. पिक्सेल्स पर इंच याद है, मैंने आप लोगों को बताया था. कलर मोड वंस अगेन यहाँ पे आरजीबी है और ग्रे स्केल, ये वही सारे कलर हैं, हम आरजीबी ही रखेंगे. ठीक है, एडवांस ऑप्शंस में मैंने कभी इनको नहीं छेड़ा, इसलिए आप भी इसको मत कुछ भी करिएगा. ये बैकग्राउंड कंटेंट है. ये वही कि बैकग्राउंड कलर, आर्टबोर्ड का कलर आप चेंज करना चाहें, ये ऑप्शन हमारे पास इलस्ट्रेटर में भी होती है. बट इसको हम कस्टम ही रखते हैं. हमें कि आर्टबोर्ड पे हमने जब कुछ करना ही नहीं तो हम क्यों आर्टबोर्ड पे के साथ पंगे लें. ये बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी मेरा ये देखें 800 by 800 है. ऊपर ये सेव का मैंने आप लोगों को बताया था. वालेकुम अस्सलाम इकरा, कैसी हैं आप? व्हाट इज 8 और 16 बिट? कहाँ पर लिखा हुआ था 8 और 16 बिट? ठीक है, ये फोटो के लिए वही सारे के सारे बाय डिफॉल्ट जो बने हुए हैं. ये देखेंगे 300 पीपीआई पर ऑलरेडी बने हुए हैं. वालेकुम अस्सलाम मैडम. हसीब, आप अपना क्वेश्चन जरा क्लियरली मुझे बताएं. 8 और 7 बिट कहाँ पर लिखा हुआ है? और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी सारे के सारे टेम्पलेट्स बने हुए मौजूद हैं. आपको मैं चेक करती हूँ. अगर मैं यहाँ पर वापस आऊँ रिसेंट में, कहाँ पर लिखा हुआ है? अच्छा, ये 8 बिट्स आरजीबी. 8 GB RGB 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स, ये वही हमारी रेजोल्यूशन है ना. कलर मोड में रेजोल्यूशन आ रही है. ठीक है, ये 8 बिट ही बाय डिफॉल्ट होती है. ठीक है, रेजोल्यूशन की ही बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्रिएट कर रही हूँ. क्रिएट करने के बाद ऑलमोस्ट
कुछ वैसा ही है जैसा कि हमारा इलस्ट्रेटर था। थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है, आप लोगों को वो डिफरेंस अगर समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फोटोशॉप भी बहुत आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उन्हें लगता है कि इलस्ट्रेटर ज्यादा मतलब इजी टू यूज है, ऐसा नहीं है। फोटोशॉप भी बहुत इजी टू यूज है, बट अगर आप किसी फोटो पर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी फोटोज वाले प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं, तो यस आपके लिए, यस यहाँ पर हमारा सारा का सारा काम ही जो है वो लेयर्स पर होगा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को जल्दी से एक बार लेके जाऊं इलस्ट्रेटर की तरफ, ठीक है, तो चले मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ठीक है, ये कल हम लोगों ने बात की थी इस बारे में। हम लोग जब भी यहाँ पर बना रहे थे या बना रहे होते हैं, तो मैंने कभी भी आप लोगों को लेयर्स कभी कभी नाम नहीं लिया, कभी ये टर्म यूज नहीं की, कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। बट अगर, वालेकुम अस्सलाम जैन, कैसे हैं आप? फिर कौन सा किया आपने डाउनलोड? अच्छा, अगर यहाँ पर हम विंडो में जाएं तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे लेयर्स है। लेयर्स का पैनल मैं ओपन करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये आई बनी हुई है। आई मीन्स ऑब्वियसली आई ऑफ कर दूंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आई ऑन किया तो मेरे पास जो मेरा काम है वो आ गया। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं तो ये देखिए ये बहुत सारा काम हुआ हुआ है लेयर्स में, और इनफैक्ट कई लेयर्स के अंदर भी लेयर्स मौजूद है। सी, कई चीजों के अंदर भी लेयर्स मौजूद हैं। अच्छा, मैं अगर क्या करती हूँ, यहाँ से लेयर 1 है, अगर मैं इसको ऑफ करती हूँ तो ये देख रहे हैं आप, ये इसकी लेयर है, ठीक। ये देखें, इसको मैंने ऑफ किया तो ये गायब हो गया। और अगर ड्रॉप डाउन करके दिखाऊं तो इसके अंदर ये तीन बेसिकली वो शो कर रहा है कि ये तीन चीजें हैं। मैं वन बाय वन अगर ऑफ करूं तो ये देखें, ये ग्रे वाला पार्ट मेरा गया, और ये रेड वाला गया, और ये थर्ड जो आगे मैंने एज बनाई हुई है वो वाली हाइड हो गई। बेसिकली लेयर्स हमारी इलस्ट्रेटर में भी होती हैं, बट इलस्ट्रेटर में लेयर्स खुद ब खुद क्रिएट हो रही होती हैं। हमें इतनी इसको मतलब यूज करने का मतलब इत्तेफाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद ब खुद बन रही होती है। अगर हम कोई चीज फ्री पिक से या वेक्ट इजी से, गूगल से नहीं, ठीक है, क्योंकि गूगल से जो हम उठाते हैं वो इमेज होती है। अगर हम फ्री पिक से कोई चीज उठाते हैं और वो इलस्ट्रेटर फाइल में होती है, यानी कि वो वेक्टर फाइल होती है, तो यस आपके पास तब भी लेयर्स पैनल इलस्ट्रेटर में ओपन होता है। इमेज आप चाहे उठा लें फोटोशॉप में, चाहे आप उठा लें इसमें इलस्ट्रेटर में, उसकी कोई लेयर नहीं होती। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो कल जैसे कि मेरी क्लास है, उस बच्ची के साथ, वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ, सो तो मैंने मैंने उसको कल यूनिकॉर्न बनाना सिखाना है बेसिकली। तो ये देखें, ये मैंने इमेज ली हुई है, लेके रखी हुई है। मैं अगर आपको यहाँ पर विंडो में जाऊं और लेयर्स पैनल ओपन करूं तो ये देखें इसमें कुछ भी नहीं है, इमेज है, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि ये मैंने इमेज उठाई हुई है। हाँ, अगर जब मैं ये खुद बनाऊंगी तो ये एक एक चीज, उसकी लेयर सेपरेट होगी, ठीक है। ज्यादा बेहतर समझाने के लिए अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं जल्दी से, लेट मी फाइंड, यस ये वाला, ठीक है। अब अगर ये हमने बनाया था जब, ठीक है, ये हमने खुद बनाया था और ये मेरे पास इमेज थी, याद है आपको? अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं इसकी लेयर्स को तो ये देखें, ये आप लोग देख रहे हैं, ये सॉरी ये देखें, इसकी कोई लेयर नहीं है, ये बस एक एज इमेज आया हुआ है। जबकि ये जो मैंने बनाया है इसकी पूरी की पूरी लेयर्स हैं। सी, जैसे हमने जो जो चीज बनाई थी, इसी ये इसकी नोज चली गई, और आईज में आगे मजीद क्योंकि तीन तीन सर्कल्स हैं तो वो तीनों के तीनों की अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं। इलस्ट्रेटर में खुद ब खुद जनरेट हो जाती हैं। यस, एवरी पार्ट इन सेपरेट लेयर इलस्ट्रेटर में खुद ब खुद जनरेट होती हैं। मैंने ये लेयर्स में वर्किंग नहीं की हुई, ठीक है। ये देखें, मैंने जस्ट सर्कल्स बनाए थे, ये देख रहे हैं आप, और उसकी ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेटर में
लेयर्स बनती चली गई। अब आप कह रहे होंगे कि आज मैम हमें लेयर्स लेयर्स करी जा रही हैं, कुछ दिखा क्यों नहीं रही? तो बेसिकली लेयर्स, फोटोशॉप की वर्किंग जो है वो होती ही लेयर्स पर है। ठीक है, यहाँ पर इलस्ट्रेटर स्मार्ट एनफ, इलस्ट्रेटर इसलिए शायद कुछ स्टूडेंट्स को बहुत इजी टू यूज लगता है कि उसमें इंडिविजुअल लेयर्स नहीं बनानी पड़ती, खुद ब खुद बन जाती हैं। बट इन फोटोशॉप हमें लेयर्स खुद बनानी पड़ती हैं। सी, ये अभी आप लोगों के पास आर्टबोर्ड है, उसी तरह हैंड की है, उसी तरह कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम ऑलमोस्ट 70% फोटोशॉप पढ़ के जा रहे हैं। सिर्फ फोटो एडिटिंग के हवाले से जो चीजें हैं और जो टूल बार है वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को शेप्स नहीं सिखाऊंगी, मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्रेडियंट्स नहीं सिखाऊंगी, मैं आप लोगों को यहाँ पर पेन टूल ट्रेसिंग नहीं सिखाऊंगी, मैं कलर्स में नहीं जाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों को स्किप कर जाऊंगी। ठीक है, क्यों? बिकॉज मैं वो सब आपको पढ़ा चुकी हूँ और अब दोबारा दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। बट यहाँ पर जो पढ़ाने वाली बात है वो है, विंडो में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये लेयर्स है। मैं लेयर्स को ऑन कर रही हूँ। ठीक है, और ये एक सेकेंड, वेरी बैड, मेरा लेयर पैनल कहाँ गया? वेयर इज माय लेयर पैनल? पार्ट्स हैं, चैनल्स हैं, देखा कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेट मी डू इट अगेन, माय लेयर्स, थैंक गॉड। सो हियर आई हैव माय लेयर पैनल, यस। पर कलर्स भी आ जाए और लेयर्स भी आ जाए, ठीक हो गया? यस। अच्छा, आई डोंट नो, मुझे बहुत ये आदत है कि मेरा जो वर्क स्पेस है वो एक ही तरह का हो, अदरवाइज मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। सो ये मेरा वर्क स्पेस बेसिकली इस तरह होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लेयर्स ओपन कर ली। अभी ये आर्टबोर्ड है, बट अभी ये देखिए ये आर्टबोर्ड है, इस पे मैं वर्किंग करना चाह रही हूँ। सी, ये हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये मूव भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये देखें, एक तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। जब आप लोग इसको ओपन करेंगे अपने फोटोशॉप को, तो आप लोगों का भी ये बैकग्राउंड ऐसे ही लॉक होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको अनलॉक करना है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है। मैं इसको अनलॉक कर रही हूँ, चाहे आप सिंपली क्लिक करें या आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी ये आप लोगों का अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब ये हो गया, आप लोगों के पास नॉर्मल लेयर आ गई। सी, और अब अगर मैं इसको मूव करूं तो ये देखें, अब ये मूव हो रहा है, पहले ये बैकग्राउंड मूव नहीं हो रहा था। और अगर मैं आपको इसको नीचे करके दिखाऊं तो बेसिकली जो हमारा फोटोशॉप है वो पिक्सल स्पेस्ड है, और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं जो हमारे स्टैंडर्ड पिक्सल्स हैं 72 ppi। सो ये 72 ppi की बेस है। ठीक है, मैं जैसे इसको ऑन कर रही हूँ तो ये हमारे पास आ गया। राइट, सबसे पहली चीज, आपका लेयर पैनल ओपन होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने इस वाले को अनलॉक कर लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग वहां पर बात कर रहे थे, हमारे पास मूव करने के लिए सिलेक्शन टूल था, बट यहाँ पर हमारे पास मूव करने के लिए मूव टूल है। सी, ये मूव टूल है, ऑलमोस्ट सेम वैसा ही है। ठीक है, ये आर्टबोर्ड टूल है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ये पिछली बार भी मेरे से गड़बड़ हो गई थी। यहाँ से आप इस तरह से आर्टबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं दोबारा से फाइल लेती हूँ, मेरे पास पहले भी ये गड़बड़ आ गई थी। हाँ, अब ठीक है। हम यहाँ पे मैं मूव टू ले रही हूँ, और एक सेकेंड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज आ जाती है वो ऑब्वियसली, वहां पर भी हमने शेप्स बनाई थी और शेप्स के बाद ही हमने सीखना शुरू किया था। तो यहाँ पर ये देखें, हमारे पास शेप्स मौजूद हैं बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, ये देखें, मैंने ड्रॉप डाउन किया, यहाँ पे रेक्टेंगल और वही सारी शेप्स मौजूद है, सिवाय इस वाली शेप की। ये हम पढ़ेंगे जब हम कस्टम ब्रशेस की तरफ जाएंगे, तब हम इस पर बात करेंगे। अभी ये देखें, मैंने रेक्टेंगल टूल ली,
और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना ली। अच्छा जी, यहाँ पर अब जब मैंने रेक्टेंगल बनाई है तो वहां पर हमारे पास आ रहे होते थे फिल एंड स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का हमारे पास पैनल ओपन हुआ है। ये देखेंगे प्रॉपर्टीज का, ऊपर भी ये फिल स्ट्रोक और लिखा हुआ आ रहा है कि शेप है 0.88 पिक्सल्स, ये जो उसी की अपनी मेजरमेंट्स हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसकी मेजरमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं, बट जो बाय डिफॉल्ट 0.88 है हम वही रख लेते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास फिल। फिल में जाएं तो ये सारे कलर्स हैं, आपकी मर्जी है, आप इसमें से कोई भी कलर रख सकते हैं जो आप चाहें। और वंस अगेन यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोक है, आप स्ट्रोक भी रख सकते हैं। और अगर मैं ये दिखाऊं, सॉरी, ये बेसिकली हमारे पास था स्ट्रोक का पैनल का, सॉरी मैं भूल गई, ये देखें। यहाँ से आप अपने स्ट्रोक को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये पिक्सेल्स में इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर पिक्सेल्स की ही बात करेंगे। एंड वंस अगेन यहाँ पर ये वही डॉटेड और जो सारा हमने वहां पे पढ़ा था स्ट्रोक पैनल, ये वो आ गया। सी कुछ भी जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम वहां पर कर रहे थे। और यस, ये हमारे पास आ गए, ये वही चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी स्ट्रोक की तीनों इनसाइड आउटसाइड और नॉर्मल, ये आ गए हमारे जो उसके कैप्स हैं, और ये जॉइंट्स आ गए। ठीक है, सो ये बिल्कुल उसी तरह का हमारे पास पैनल मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप ये देखें कि जब मैंने ये ड्रॉ की तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास खुद ब खुद एक लेयर आ गई। समटाइम्स खुद ब खुद लेयर बन जाती है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से आप लोगों को एक न्यू लेयर लेनी पड़ती है। ठीक है, जो पुराने वर्जन्स हैं उसमें शायद ये एरर हो, अदरवाइज जहां तक मुझे याद पड़ता है 2019 से ऑनवर्ड आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक लेयर बन जाती है। आपके पास टूल्स कम आ रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना, विंडो में जाएं, ठीक है। और वर्क स्पेस में टूल बार यहाँ पर, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। एक्सटेंशंस में जाके था, टूल प्रीसेट्स पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टूल्स आ जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है टूल्स, ऑप्शंस और टूल्स। ठीक है, टूल प्रीसेट में जाएंगे तो आपके सारे के सारे टूल्स एडजस्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आपके पास वर्जन कौन सा है? खान साहब थे ना ये, खान साहब आपके पास कौन सा है वर्जन? हाँ ये खान साहब 2020, तो सेम ऐसा ही होगा, आप टूल प्रीसेट में जाएं आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह जैसे हमारे इलस्ट्रेटर में आ रहे थे। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास इस तरह की लेयर यहाँ पर भी जनरेट हो जाती हैं। समटाइम्स अगर ना हो तो आप लोगों ने न्यू लेयर लेके फिर शेप बनानी है, उसी लेयर पे शेप मत बना लीजिएगा। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फोटोशॉप की वर्किंग बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कि हम एक केक बनाते हैं। ठीक है, हम एक केक बनाते हैं, उस पे हम पहले एक स्पंज रखते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर कोई कोटिंग करते हैं, फिर स्पंज रखते हैं, फिर कोटिंग करते हैं। या अगर हमने वो चॉकलेट चिप डालनी है या हमने पाइनएप्पल्स डालने हैं, तो वो बेसिकली हम लेयर्स में बना रहे होते हैं, जैसे हम फ्रूट ट्राइफल बनाते हैं। सो फोटोशॉप में जितनी भी वर्किंग होती है वो सब की सब लेयर्स में होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसी लेयर पर, ये आप समझें कि ये एक दीवार है, मैं न्यू लेयर नहीं लेती और यहाँ पर एक स्प्लैश लगा देती हूँ, कोई भी स्प्लैश, कोई शेप, कुछ भी। कुछ टाइम बाद मुझे उसको रिमूव करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए दीवार के ऊपर से उस स्प्लैश को हटाना बहुत मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं उस दीवार के ऊपर कोई पेपर लगा दूं और उस पेपर के ऊपर वो स्प्लैश लगाऊं, और मुझे जरूरत पड़ती है उस स्प्लैश को खत्म करने की, जब मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ और उस स्प्लैश को मैं खत्म करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि स्प्लैश की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मैं उस पेपर को उतारूंगी और उसको वेस्ट कर दूंगी। मेरे लिए ये कन्वीनियंट नहीं था कि मैं दीवार पे वो स्प्लैश लगा देती। ठीक है,
मेरा पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? बेसिकली यही एक मेन डिफरेंस है बिटवीन इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। फोटोशॉप में हम जब चाहें जैसे चाहें उस चीज को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, चाहे हम कितना ही काम क्यों ना कर चुके हों। यहाँ पर मसला ये आता है कि अगर आपने न्यू लेयर नहीं ली हुई और आप उसी क्या मैं बात कर, आपने न्यू लेयर नहीं ली हुई, आप उसी लेयर पे वर्किंग करते जा रहे हैं और आप आगे आ गए हैं, बहुत ज्यादा आगे आ गए हैं, तो फिर उस लेयर के ऊपर से उस चीज को रिमूव करना यहाँ पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड यस, कंट्रोल वी भी करना बेवकूफी होती है, क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके होते हैं। ठीक है, वहां पर तो आप समहाउ अपनी चीजों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से या एंगर पॉइंट टूल्स के साथ कुछ ना कुछ किसी ना किसी एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब शेप्स से रिलेटेड है। बट यहाँ पर इमेज से रिलेटेड है, पिक्चर से रिलेटेड है, सो वो समहाउ कभी कभी हमारे लिए ओल्ड बिटवीन में ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट और डैमेज पिक को कैसे बनाना है जी, सब सिखाऊंगी। ब्लैक एंड व्हाइट भी सिखाऊंगी, डैमेज डैमेज लिखा ना आपने, मैं समझ रही थी दिमाग लिखा हुआ है आपने, बट मैंने जज कर लिया कि ये डैमेज लिखा हुआ है जी। ये सब सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो आप लोगों ने अपना जब वर्किंग करनी है तो लेयर्स पे अपनी खास नजर रखनी है। वालेकुम अस्सलाम मानूर, कैसी हैं आप? आप लोगों ने लेयर्स पे खास तौर पे नजर रखनी है। अगर मैं यहाँ पर, अब मेरी बाय डिफॉल्ट ये लेयर बन गई, अगर मेरी ये लेयर ना बनती ऑटोमेटिकली, तो यस मैं इसको यहाँ पे रोकती, मैं क्या करती, यहाँ से आके न्यू लेयर लेती, ठीक है, न्यू लेयर क्रिएट करती और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इलस्ट्रेटर में ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू वो सेंड टू बैक और ये सब कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें लेयर्स एडजस्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये मैंने एक न्यू लेयर ली, आपको नजर नहीं आ रही, बट उसके बाद फिर मैं शेप लेती। उससे क्या होता कि जब अगर मुझे लगता कि हाँ मुझे वो शेप नहीं चाहिए, मैं सिंपली उसको हाइड कर देती या फिर उसको सिलेक्ट करती और ये देखें ये मेरी ट्रैश बिन है, मैं उसमें डाल देती। सी, आप इस तरह भी डिलीट डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डिलीट के बटन से भी डिलीट कर सकते हैं। सो वर्किंग करते हुए आप लोगों ने अपने पैनल की तरफ लाजमी लेयर पैनल को एक तो ओपन रखना है, ठीक है, और उस पे खास तौर पे नजर रखनी है। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, न्यू लेयर क्रिएट नहीं हो रही, तो आपने न्यू लेयर क्रिएट करके, ठीक है, फिर उसके ऊपर वर्किंग करनी है। क्लियर है क्लास? यहां तक क्लियर है तो मुझे जरा जल्दी से बताइए। जल्दी से बता दीजिए प्लीज। उस्मान साहब ने वीडियो बनाकर भेजी है, चलें गुड। अब्दुल रहमान है आज, बड़े दिनों बाद है, आपने बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन की है अब्दुल रहमान साहब, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, इट्स राबिया मकसूद। अभी तो आप राबिया मकसूद के नाम से थी। सॉरी। ऑल राइट, अच्छा जी, ये तो थी बात हुई हमारी थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे आपके बेटे को और नेक बनाए। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पर लेयर्स के हवाले से। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने लेयर्स पर खास नजर रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर इन कलर्स के हवाले से, फिर मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। यस, इट्स फर्स्ट क्लास। यहाँ पर हम लोग जब इलस्ट्रेटर में बात कर रहे थे, देन हमारे पास यहाँ पर आ रहा था फिल और यहाँ पर आ रहा था स्ट्रोक।
बाकी सब तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी है ये, उसी तरह ड्रॉ इनसाइड भी है, बल्कि ये ड्रॉ इनसाइड नहीं है, बेसिकली ये है हमारे पास मास्किंग। मास्किंग की ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हम इसको ये देखें, मैं अगर करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल, और यहाँ पे भी देखें आप लोगों को चेंज आया नजर। उसी तरह से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये दोनों ही फिल हैं। यहाँ पर इधर इस जगह पर स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक कहाँ पर आता है? स्ट्रोक दो जगहों पर आता है, ठीक है। पहला तो वो अभी आप लोगों के सामने मैंने बनाया, यहाँ पर इस तरह से, और साथ ही ये प्रॉपर्टीज का पैनल आ गया मेरे सामने, और जो कलर ऊपर था उसने वही कलर ले लिया। अगर आपको स्ट्रोक ऐड द मोमेंट चाहिए, आपको पता है कि भी मुझे स्ट्रोक वाली कोई चीज चाहिए, तो यस, यहाँ से जाके आप स्ट्रोक को, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने आप किया भी था, आप लोग स्ट्रोक को कोई भी कलर भी दे सकते हैं, जैसे चाहें आप उसकी विड्थ भी रख सकते हैं, आप नन भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर हमारा स्ट्रोक और फिल। बट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है फोरग्राउंड, ठीक है। ये देख रहे हैं, सेट फोरग्राउंड कलर और सेट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पर हमें सहूलत ये मिल रही होती है कि एट टाइम्स दो फिल होते हैं और हम उनको चेंज कर सकते हैं, और हम यहाँ पर अपनी मर्जी से जब चाहे, मतलब अगर मैं किसी एक खास पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, मुझे उस कंपनी के कलर थीम का पता है, तो यस, मैं यहाँ पर बॉक्सेस बनाकर भी रख सकती हूँ और आई ड्रॉपर टूल से उनको सिलेक्ट कर सकती हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर आकर अपनी मर्जी के कलर्स जनरेट करके यहाँ पर अपने दोनों फिल्स में भी रख सकती हूँ, ठीक है, एज पर माय कन्वीनियंस, ठीक है। अच्छा, अभी ये कलर मैंने यहाँ पर चेंज किया, बट यहाँ पर चेंजेस नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग सेशन दोबारा ज्वाइन करें, प्लीज रीज्वाइन द क्लास।